ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसके पहला स्कंद बाल कांड और 22वां अध्याय पे चर्चा करने वाले हैं। प्रारंभ द डिपार्चर ऑफ राम एंड लक्ष्मण विथ विश्वामित्र मुनि। तो राम और लक्ष्मण, तो राम को तो परमिशन दे दिए थे और लक्ष्मण तो उनके द्वितीय स्वरूप है, तो लक्ष्मण को तो जाना ही है राम के साथ। तो विश्वामित्र मुनि तो राम को लेने के लिए आए थे और फाइनली पहले तो दशरथ महाराज मना कर रहे हैं, लेकिन वशिष्ठ मुनि के द्वारा प्रेरणा पा करके विश्वामित्र मुनि की जब महिमा को श्रवण करते हैं तो दशरथ महाराज आनंदित होकर के फाइनली फिर खुश होकर के दे देते हैं, परमिशन दे देते हैं राम को जाने के लिए, लेकिन साथ में लक्ष्मण भी जाते हैं। तो अब किस प्रकार से राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ निकलते हैं, जाते हैं, उसका वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। तथा वसिष्ठे ब्रुवती राजा दशरथा सुतम प्रहृष्टवदनो रामम आजुहाव स लक्ष्मणम। When Vasishtha spoke thus, King Dasharatha with a happy face called his son Rama along with Lakshman. तो वशिष्ठ मुनि जब इस प्रकार से बोले और प्रेरित किए दशरथ महाराज को राम को देने के लिए, तो दशरथ महाराज खुश प्रसन्नचित मुद्रा में राम को बुलाते हैं लक्ष्मण के साथ। So in this chapter, it is described that the king became pleased at heart to send off Lord Rama. He called Lakshman, knowing that they are inseparable. तो राम को बुलाए और लक्ष्मण को हालांकि मांगे नहीं थे वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र मुनि, लेकिन दशरथ महाराज जानते हैं कि लक्ष्मण कभी राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं, तो उनको भी साथ में बुलाए। कृत्स्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च पुरोधसा वसिष्ठेन मङ्गलैरभिमन्त्रितम् सपुत्रं मूर्धन्योपाग्राह्य राजा दशरथः प्रियं ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्मना। Rama's mother Kausalya and father Dashrath conducted a ceremony invoking auspiciousness, and the priest Vasishtha recited auspicious Vedic mantras. Then King Dashrath smelt his beloved son's head, and with great inner happiness gave him to Vishwamitra, the son of Kushik. कृत स्वस्ति अयनम। तो स्वस्ति अयनम मतलब शुभ उत्पन्न करने के लिए, शुभ लक्षण उत्पन्न करने के लिए, ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करने के लिए स्वस्ति वाचन किया गया, स्वस्ति अयनम जो है कुछ सेरोमनी किया गया, जिसमें मात्रा पिता दशरथे नचा, माता कौशल्या भी और पिता दशरथ महाराज भी पुरोधसा वशिष्ठेन मंगलयर अभिमंत्रितम, उनके प्रीस्ट फैमिली प्रीस्ट वशिष्ठ मुनि के द्वारा जो है वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया गया अपने पुत्र राम के जो है कल्याण के लिए, तो कल्याण करने के लिए। और फिर फाइनली ये जब हो जाता है उसके बाद दशरथ महाराज राम के सिर को स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, आलिंगन करते हैं और फिर दशरथ को जो है अपने प्रिय प्रियम ददऊ, अपने प्रिय राम को प्रदान कर देते हैं। ददऊ कुशिक पुत्राय, कुशिक के पुत्र विश्वामित्र मुनि को सुप्रीतेनांतरात्मना, अंतःकरण में प्रसन्नचित्त मुद्रा में दे देते हैं।
तो ऋग्वेद में मंत्र है ये स्वस्ति वाचन मंत्र, स्वस्ति नो मिमीताम, यहाँ से स्टार्ट करते हुए जो है ऑस्पिशियस वैदिक मंत्र रिसाइट किए गए थे वशिष्ठ मुनि के द्वारा भगवान राम को, जब वह विश्वामित्र मुनि को दिए जा रहे थे। ततो भूयो वसिष्ठेन मंगलैरभिमन्त्रितम् आदाय विप्रो हृष्टो आभूत् त्रिदशा विज विज्वार भवन। Vasishtha again recited auspicious Vedic mantras. The Brahmana Vishwamitra accepted Rama and Lakshman and became happy, while the demigods became free from anxiety. वशिष्ठ मुनि जब जा रहे हैं तो फिर से वैदिक मंत्रों को उच्चारण करते हुए विदा कर रहे हैं, और विश्वामित्र मुनि बड़े प्रसन्नता पूर्वक राम और लक्ष्मण दोनों को स्वीकार करते हैं। और जो देवता है जब ये दृश्य देखे कि कैसे विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को साथ में लेके जा रहे हैं, तो वो भी बड़े प्रसन्न हो गए और चिंता से मुक्त हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो असुर लोग थे देवताओं को भी परेशान करके रखे थे। तब फाइनली देवता लोग समझ गए कि भगवान ने जो प्रॉमिस किया है कि असुरों का वध करेंगे, और असुरों का जो सरदार है रावण को भी वध करने का योजना है, तो अब भगवान अपने मिशन में निकल चुके हैं। तो पहले सुबाहु और मारीच से स्टार्ट करेंगे, और फिर धीरे धीरे आगे चल के रावण का भी वध करेंगे। तो इसलिए देवता लोग अब एंजाइटी फ्री हो गए, जो तनाव था उनका असुरों के कारण, उससे मुक्त हो गए। ततो वायु सुख स्पर्शो विरज विरजस्को ववौ तदा विश्वामित्रगतं रामं दृष्ट्वा राजीवलोचनम्। Seeing the lotus-eyed Rama following Vishwamitra, wind that was pleasing to touch and free from dust blew at that time. तो भगवान राम, राजीव लोचन भगवान राम जब लेके जा रहे हैं विश्वामित्र मुनि, तो वायु भी इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, बिना डस्ट के, बिना धूल के वायु ऐसे प्रवाहित हो रही है, जो कि मनोहर है, मन को आकर्षित कर रही, प्लीजिंग। पुष्पवृष्टिर्महत्यासीत् देवदुन्दुभिः निस्वनैः शङ्खदुन्दुभिः निर्घोषा प्रयाते तु महात्मनि। When that great soul departed, there was a great shower of flowers along with the resounding of celestial drums by the devas. Conch blew, and the Ashras party resounded with the blowing of conches and beating of drums. तो जब महात्मनि महति पुष्पवृष्टिर महत्मी महति आसी देवदुन्दुभि निस्वन है। तो जब निकले राम भगवान विश्वामित्र मुनि के साथ और लक्ष्मण भी साथ में, तो, तो देवता लोग भी अपने अपने लोकों में उपस्थित होकर के पुष्प वृष्टि कर रहे हैं मौन के ऊपर, और अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजा करके स्वागत कर रहे हैं, यानी अपने आनंद को प्रदर्शित कर रहे हैं, शंख बजाए जा रहे हैं। और दशरथ के तरफ से, दशरथ महाराज के पार्टी वाले भी इस प्रकार से अपने शंख और वाद्य यंत्र को बजा रहे हैं, ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करने के लिए और सुख हो, आनंद को प्रदर्शित करने के लिए। There were good omens indicating auspiciousness. The demigods played upon their drums as Lord Rama began to carry out the purpose for which he had descended. तो गुड ओमेन्स यानी ऑस्पिशियसनेस क्रिएट किया जा रहा है। विश्वामित्रो यया अग्रे ततो रामो महायशा काकपक्षधरो धन्वी तं च सौमित्रिरन्वगान्। Vishwamitra went ahead. Then came the greatly famous Rama with side locks of hair, equipped with a bow. The son of Sumitra followed him. तो सबसे पहले आगे आगे विश्वामित्र मुनि आगे आगे चल रहे हैं। ततो राम महायशा, परम यश को धारण करने वाले राम भगवान विश्वामित्र मुनि के पीछे पीछे जा रहे हैं, जो कि काक पक्ष धरो, काक पक्ष धरो मतलब जिनके सुंदर बाल हैं, जो कंधे तक आ रहे हैं, कान के पास, साइड लॉक्स ऑफ हेयर, तो उसको धारण किए हुए हैं राम भगवान, बड़े सुंदर दिख रहे हैं, और पीछे पीछे विश्वामित्र मुनि के पीछे पीछे जा रहे हैं। धनवी, धनवी मतलब धनुष धारण धारण करने वाले, साथ में धनुष धारण किए हुए। तम चा सौमित्रीर अन्वगात, और उनके पीछे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण जी फॉलो कर रहे हैं।
कलापिनौ धनुष्पाणि शोभयानौ दिशो दश विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीर्षाविव पन्नगौ अनुजगमतु रक्षुद्रौ पितामह इवास अश्विनौ, illuminating the 10 directions with bows in hand and quivers resembling three-headed serpents, but not of less beauty and prowess, and so on. They followed the great soul, Vishwamitra, just as the Aswini Kumaras follow grandfather Brahma. तो जब चल रहे हैं विश्वामित्र मुनि आगे आगे, ब्रह्म ऋषि हैं, तो उनका भी तेज, अद्भुत तेज है। और साथ में भगवान राम और लक्ष्मण भी हैं पीछे पीछे, जो कि धनुष, हाँ, अत्यधिक दीप्तिमान तेज में धनुष और बाण लिए हुए हैं। तो चारों दिशाओं में जो है तेज प्रकट हो रहा है, यानी जिस रास्ते से भी जा रहे हैं सब लोग दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, सबको आकर्षित करते हुए उस रास्ते से निकल रहे हैं, अद्भुत तेज प्रकट करते हुए। So Kalapina indicates that Ram and Lakshmana were carrying tubers. The very name Vishwamitra indicates that he is a friend to the world. This is also noted in Shruti. जिस प्रकार से विश्वामित्र मुनि को के साथ जा रहे हैं, जैसे अश्विनी कुमार ब्रह्मा जी के पीछे पीछे जाते हैं तो जैसा दृश्य दिखता है, तो वैसा ही दृश्य यहाँ पे कुछ प्रतीत हो रहा है। तदा कुशिक पुत्रम तु धनुष्पाणि सुलंकृतौ बद्धगोधाङ्गुलित्राणौ खड्गवन्तौ महादुती कुमारौ चारुवपुषौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ अनुयातौ श्रिया दीप्त्या शोभयेताम् अनिन्दितौ स्थाणुं देवम् इवाचिन्त्यं कुमाराविवपावकी। Then beautifully decorated and greatly effulgent, with bows in hand, skin protecting their arms and fingers and swords. The youthful brothers of charming appearances, Ram and Lakshman, followed the son of Kushik, who resembled Lord Rudra of inconceivable glory. विश्वामित्र मुनि जो रुद्र भगवान के जैसे दिख रहे हैं, उनके असीमित अचिंतनीय महिमा को धारण करते हुए उनके पीछे पीछे दो युवा भाई राम और लक्ष्मण, जो कि बड़े ही आकर्षक प्रतीत हो रहे हैं, जिनका प्राकट्य बड़ा आकर्षक है, जो कि पूरी तरह से जिनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा है, और अपने हाथ में और धनुष धारण किए हुए हैं, एंड प्रोटेक्टिंग देयर आर्म्स एंड फिंगर्स एंड स्वर्ड्स। अपने धनुष ऐसा प्रतीत हो रहा है जो उनके शरीर, हाथ और अंगुलियों को प्रोटेक्ट करके रखा है, एंड स्वॉर्ड्स, तलवार भी है साथ में। तो उसको धारण करने वाले राम और लक्ष्मण बड़े ही आकर्षक प्रतीत हो रहे हैं, और वो पीछे पीछे कुशिक के पुत्र विश्वामित्र मुनि, जो कि रुद्र के समान अ, अचिंत महिमा को धारण करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, उनके साथ साथ चल रहे हैं। दे शोन विथ स्प्लेंडरस इल्यूमिनेशन एंड वर फ्लॉलेस इन एवरी एस्पेक्ट। तो जब चल रहे हैं तो ऐसे तेज उत्पन्न हो रहा है कि उनका जो जो हर प्रकार से वो कोई फॉल्ट ना देख सके, कोई फ्लॉ नहीं है, यानी उनके चाल चलन में, उनके स्वरूप में, उनके शक्ति में, उनके तेज में, उनके व्यवहार में जो है कोई भी दोष न देख पाए, दोष रहित, पूर्ण रूप से दोष रहित, परफेक्ट तरीके से प्रतीत हो रहे हैं। दे रिजेंबल द टू सन्स ऑफ द फायर गॉड। और इतना तेज उत्पन्न हो रहा है, तेज दिव्यमान दिव्य दिख रहे हैं कि जैसे अग्नि देवता के दो पुत्र की तरह दिख रहे हैं। द टू सन्स ऑफ फायर गॉड वर स्कंद एंड विशाख, एज नोटेड इन द महाभारत। स्कंद विशाख की तरह प्रतीत हो रहे हैं। तो ये तुलना करके एक आइडिया देने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो दृश्य कैसा हो रहा है, कैसे दिख रहे हैं भगवान, तो हम तो दर्शन किए नहीं, देखे नहीं, तो हम कैसे समझेंगे। तो विश्वामित्र मुनि चल रहे हैं, पीछे पीछे राम और लक्ष्मण, दो युवा, दोनों भाई, हाथ में धनुष लिए हुए हैं। धनुष भी दीप्तिमान है, बड़ा तेजमय धनुष है, और साथ ही साथ में भगवान राम और लक्ष्मण की सुंदरता है, उनके दिव्य शरीर से तेज निकल रहा है,
और किस कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी तरह से फियरलेस, निर्भय होकर के वो विश्वामित्र मुनि के पीछे पीछे चल रहे हैं जिस भाव में, तो उनका जो चाल चलन है, उनका जो अपीयरेंस है, स्वरूप है, वो जिस प्रकार की दिव्य स्थिति को प्रकट कर रहा है, यानी जो भी दर्शन कर रहे हैं उनके मन को जैसे मोहित कर ले रहा है। तो उसको एक आइडिया देने के लिए उदाहरण दिए जा रहे हैं कि ऐसे अग्नि के दो पुत्र के जैसे दिख रहे हैं, या पिछले श्लोक में बताया गया कि जैसे अश्विनी कुमार ब्रह्मा के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो हमने तो वो भी नहीं, हमको आइडिया है। तो लेकिन बाकी लोग उनके बारे में जानते होंगे, तो कुछ आइडिया देने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि भगवान की जो स्थिति है वो इससे भी कई गुना ज्यादा दिव्य है। अधर्यार्धयोजनं गत्वा सर्यावा सर्यवा दक्षिणे तटे तटे रामेति मधुरां वाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। Having gone for a yojana and a half on the southern bank of Sarayu, Vishwamitra uttered the sweet sound Ram. तो जब इससे पता चल रहा है कि सरायू नदी के ही दक्षिण भाग में होते हुए जा रहे थे, नदी के तट तट में से ही निकल रहे थे। तो सरायू नदी के दक्षिण की तरफ जाते हुए जब 1.5 योजन क्रॉस कर गए, तो उसके पश्चात पहली बार विश्वामित्र मुनि जो है राम को संबोधित करते हुए बोलते हैं राम इति राम। बड़े मधुर स्वर में राम को पुकारते हैं और बोलते हैं राम। Vishwamitra considered that since they had walked for a yojan and a half, Ram and Lakshmana might feel the pain of hunger and thirst, and so to prevent them from occurring, desired to instruct them in the science of Bala and Atibala. Madhuram, because Vishwamitra uttered the holy name of Ram with devotion, he experienced happiness upon hearing it. तो राम क्यों बोले, अभी अगले श्लोक में बताया जाएगा कि वो राम और लक्ष्मण सुकुमार बालक हैं, बहुत ही सुंदर, कोमल, कोमलांगो। तो विश्वामित्र मुनि आउट ऑफ अफेक्शन, प्रेम होने के कारण 1.5 योजन निकल चुके हैं। तो अब उनको मन में आया कि कहीं 1.5 योजन तक चलते चलते राम और लक्ष्मण को भूख और प्यास न सता रही हो। तो इसलिए उनको संबोधित करके ये बला और अति बला विज्ञान प्रदान करेंगे, जिसके बल पे उनको जो है कभी भी हंगर एंड थर्स्ट, भूख और प्यास सताएगी नहीं। और जब राम बोले तो राम एति मधुराम वाणी, वाणी, तो राम बोलते ही वो जो शब्द ध्वनि राम है वो बड़ी मधुर लगी। तो विश्वामित्र मुनि बड़े डिवोशन, प्रेम से राम उच्चारण करते हैं। तो जैसे ही राम शब्द को सुनते हैं तो उनको बड़ा मधुर लगता है, मधुरता का आभास होता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया राम एति मधुराम वाणी विश्वामित्रो अव्यभाषता। इस प्रकार से एड्रेस करते हैं विश्वामित्र मुनि, और उनको ये बला और अति बला का ज्ञान प्रदान करेंगे, जिसके कारण भूख प्यास नहीं सताएगा। घ्राणवत्स सलिलम माँ भूतकाल विपर्यया मंत्रग्रामं घ्राणत्वं बलाम अतिबलाम तथा। हे वत्स, बड़े प्रेम से बोल रहे हैं वत्स, माय डियर चाइल्ड एक्सेप्ट दिस वाटर फॉर आचमन। हाँ, तो आचमन करने के लिए पानी देते हैं, बोलते हैं इस पानी को आचमन के लिए स्वीकार करो हे मेरे पुत्रों। लेट देयर बी नो डिले, कोई इसमें विलंब मत करो। एक्सेप्ट फ्रॉम मी दीज मंत्र कलेक्शंस बला एंड अति बला, मैं आपको ये मंत्र सिखाता हूँ, बला और अति बला मंत्र प्रदान करता हूँ। तो यहाँ पे अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। विश्वामित्र मुनि ये पहली शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, ये दो मंत्र बला और अति बला, सबसे पहले ये मंत्र प्रदान करते हैं। इसके बाद आगे चल के और भी बहुत सारे अस्त्रों के मंत्र शिक्षा प्रदान करेंगे। और भगवान रामचंद्र बड़े ही जो है आदर्श शिष्य के रूप में सारे मंत्रों को वो बहुत ही आदर्श तरीके से स्वीकार करते जाएंगे। तो हालांकि वो राम है, परम भगवान है, तो सारे मंत्र उनसे ही आते हैं, उनके ही कृपा से सारे मंत्र विश्वामित्र मुनि को प्राप्त हुए हैं। लेकिन लौकिक शिक्षा के लिए भगवान रामचंद्र के शिष्य को किस भांति गुरु से शिक्षा प्राप्त करना चाहिए इसका आचरण करके दिखाएंगे। और सारे मंत्र एक एक करके जो भी विश्वामित्र मुनि चेष्टा करेंगे सिखाने का, वो सब सीखते चले जाएंगे।
न श्रमो न जरो वाते न रूपस्य विपर्यया न चा सुप्तं प्रमत्तं वा धरस्य इष्यन्ति नैरता। यू विल हैव नाइदर फैटिग नॉर फीवर। ये जो मंत्र मैं दे रहा हूँ, बला और अति बला, इसके प्रभाव से, इसके कारण आप ना तो थकोगे और ना ही आपको बुखार होगा कभी, क्योंकि बहुत लंबा चलना होगा। ज्यादा चलने से कई बार बुखार, थक भी जाते हैं व्यक्ति और बुखार भी चढ़ जाती है। तो बोले ना तो आप थकोगे ना तो आपको फीवर चढ़ेगा, है ना। ना। ये मंत्र की ये अभी होता है बला अति बला, तो सब लोग फटाक से सीख लेते हैं। ये सब फीवर से परेशान होते रहते हैं। तो आपको ना तो थकावट होगी ना तो आपको बुखार चढ़ेगा। नॉर विल योर फॉर्म बिकम डिफॉर्म्ड इन एनी वे। ना ही आपका जो दिव्य ये स्वरूप है, जैसे आप अपने राजमहल से निकले थे वैसे ही तरोताजा सुंदर स्वरूप आपका बना रहेगा। इसमें भी कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, ये रूप भी आपका नहीं बिगड़ेगा। द राक्षसास विल नॉट बी एबल टू ओवरकम यू इवन इफ यू आर asleep और इनअटेंटिव टू देम। और ये बला और अति बला जो विज्ञान है, इसके प्रभाव से राक्षस लोग आपको कभी भी पराजित नहीं कर पाएंगे। आप जब चाहे सो रहे होंगे या ध्यान नहीं भी रहे रखे होंगे, वो लोग मतलब अचानक से अटैक करके आपको पराजित नहीं कर पाएंगे इस बल के प्रभाव से। तो ये ऐसा बल, ऐसा विज्ञान बल, बला और अति बला वो प्रदान कर दिए। उसके बाद हम लोग कल चर्चा करेंगे कि आगे अभी क्या करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। पे अप्लाई होता है या कली पर भी? और क्या हम कौन माया सा के अटैक से भी प्रिंसिपल? बच सकते हैं? ये मैंने पूरा सुना तो नहीं, पर ये भी अब जो आपने पढ़ाया, क्योंकि मैं दूसरा वो ग्रुप का टॉक सुन रहा था। ओके। तो प्रभाव से। भगवान रामचंद्र को बला और अति बला विज्ञान शिक्षा प्रदान किए, तो वो तो अच्छा। अभी हमारे पास नहीं है। अगर आपको ओके। कहीं मिले तो आप प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन वो योग्यता भी नहीं है हमारे पास। लेकिन हम्म, हमारे पास एक भगवान राम का ही नाम है। हाँ, हरे कृष्ण हम्म, महामंत्र है, उसके बल से न केवल असुर राक्षस बल्कि कली सबको आप पराजित कर सकते हाँ। हैं। दैट इज द बेस्ट मंत्र, महामंत्र है इसलिए बोला गया। प्रभु जी, आपने जो जो मतलब अभी बताया रामायण की क्लास में, तो बीच बीच में मेरा जो कथा की क्लासेस है ये नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो आप ग्रुप में सेंड कर देंगे कृपा हाँ, ये करके? रिकॉर्डिंग डाल दिया जाएगा। वो जी आप प्रभु यूट्यूब जी। चैनल में मिल जाएगा। तो आप ध्यान रखिए इसमें कौन सा डेट है, डेट उसमें रहेगा, SVR से चालू होगा रिकॉर्डिंग, SVR श्री वाल्मीकि रामायण। और ये 22वां अध्याय जी है, तो श्लोक संख्या के जी साथ रहेगा और आखिरी में डेट रहेगा। तो आप उससे जी सुन सकते हैं, कल तक आ जाएगा। ये सोच के मनाते हैं कि लक्ष्मी आएगी, तो लक्ष्मी तब आएगी जब राम को साथ में लाएंगे। नारायण लक्ष्मी नारायण के साथ ही रहती है। तो आप राम को कृष्ण को बुलाइए, लक्ष्मी अपने आप आएगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। तो लक्ष्मी पूजा लोग करते हैं, तो केवल लक्ष्मी का पूजा मत करिए। लक्ष्मी नारायण का, सीताराम का या राधा कृष्ण का साथ में पूजा करिए। ठीक है। और आप जब पूजा करें भी, तो ध्यान केवल लक्ष्मी के प्रति मत रखिए। क्या आप ध्यान रखिए, क्या लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए कि आप हमको बस प्रभु नारायण के चरण कमलों का आश्रय प्रदान कर दीजिए, हमको यही चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे। ये प्रार्थना करके आप पूजा करिए और सेलिब्रेट करिए। ओके, हैप्पी दिवाली। हरे कृष्ण।